साथियों, मैं अनिल कुमार आप सभी लोगों का एक ज्ञानशाला आध्यात्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं सप्त ऋषियों के बारे में, जिनका उल्लेख श्री रामचरितमानस एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों में कई स्थानों में मिलता है। साथियों, क्या आप जानते हैं सप्तऋषि किन्हें कहा जाता है? सप्तऋषियों की उत्पत्ति कैसे हुई? सप्तऋषियों की उत्पत्ति का कारण क्या है? साथ ही साथ इन सप्तऋषियों के नाम क्या हैं और उनके विषय में मूलभूत जानकारी। साथियों, पौराणिक कथाओं के अनुसार 7 ऋषियों के एक विशेष समूह को सप्तऋषि कहा जाता है और इन पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सप्तऋषियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई बताई जाती है और यह भी माना जाता है कि भगवान शंकर ने स्वयं गुरु बनकर इन सप्तऋषियों को ज्ञान प्रदान किया। साथियों, इन सप्तऋषियों की उत्पत्ति का मुख्य कारण सृष्टि में संतुलन, वैदिक ज्ञान का संरक्षण, प्रचार प्रसार एवं विस्तार करते हुए पूरी सृष्टि में सुख और शांति का वातावरण बनाए रखना बताया जाता है। साथियों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 7 ऋषियों का ये जो समूह है, जिन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं, इन 7 ऋषियों को इस प्रकार से माना गया है। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कश्यप, महर्षि भरद्वाज, महर्षि अत्रि, महर्षि जगदग्नि एवं महर्षि गौतम। पहले महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुलगुरु थे। उनके द्वारा ही राजा दशरथ के चारों पुत्रों श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने शिक्षा प्राप्त की थी और उन्हीं के कहने पर ही राजा दशरथ ने श्री राम और श्री लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। दूसरे ऋषि विश्वामित्र, वे ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की है। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या को भंग किए जाने का प्रसंग बहुत ही प्रसिद्ध है। ऋषि कश्यप के बारे में ये मान्यता है कि ऋषि कश्यप सृष्टि के प्रसार में ही मुख्य सहायक ऋषि हैं। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थीं। इनमें से अदिति नाम की पत्नी से सभी देवता, दिति नाम की पत्नी से दैत्यों की उत्पत्ति मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि शेष पत्नियों से अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई। महर्षि भारद्वाज, सप्तऋषियों में भारद्वाज ऋषि को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ऋषि भारद्वाज ने आयुर्वेद सहित कई ग्रंथों की रचना भी की। ऋषि भारद्वाज उनके पुत्र द्रोणाचार्य थे। अब ऋषि अत्रि, अनुसुईया उनकी पत्नी थी और उन्हें प्राचीन भारत में बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी माना जाता है। ऋषि जगदग्नि, भगवान परशुराम वो जगदग्नि के ही पुत्र थे। और अंत में गौतम ऋषि, इनकी पत्नी अहिल्या थी और इनके शाप के कारण ही अहिल्या पत्थर बन गई थी। भगवान श्री राम की कृपा से अहिल्या ने पुनः अपना रूप प्राप्त किया था। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि सप्तऋषियों के विषय में आपको ये मूलभूत जानकारी पसंद आई होगी। जल्द मिलते हैं
अगले एपिसोड में। आज बस यहीं तक। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, शांत रहिए, आनंदित रहिए। नमस्कार।